हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आईडीटीसी। हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है बेटा। हम लोगों ने पढ़ा है अप टू सीएफटी तक हम लोगों ने कंप्लीट करा। उसके साथ साथ ही हम लोगों ने उसकी पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी देखे, राइट। अब हम लोग पढ़ेंगे इसी पीवाईक्यू सीरीज में मेटल कार्बोनाइल्स और आइसोमेरिज्म एसोसिएट विद द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं मेटल कार्बोनाइल्स से। सबसे पहले देखिए, मेटल कार्बोनाइल का ऐसा है बेटा, हम लोग को ये ध्यान में रख, मेटल कार्बोनाइल पढ़ने से पहले इसका कॉन्सेप्ट मैं आप लोग को पढ़ाना चाहती हूँ, ताकि क्वेश्चन करने में ऐसा कोई दिक्कत ना आए आप लोग को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मेटल कार्बोनाइल है ना। अब देखिए, मेटल कार्बोनाइल इज व्हाट? मेटल कार्बोनाइल इज नथिंग बट वी कैन से मेटल और कार्बोनाइल लिगेंड। दिस इज व्हाट? मेटल कार्बोनाइल। ठीक है, इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं? ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड, क्योंकि मेटल और ऑर्गेनिक सीओ, मेटल और कार्बन का बीच, कार्बन ऑर्गेनिक है और अपना मेटल, करेक्ट। इन दोनों के बीच के बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक इन कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में भी बोला जा सकता है। ठीक है, अब देखिए मेटल कार्बोनाइल पर चल गया आपको। बेसिकली मतलब इसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे बनेगा? मेटल रहेगा, उसमें सीओ रहेगा अपना, है ना, और जो भी नंबर रहेगा उसको प्लस माइनस एक्स। दिस इज द व्हाट? मेटल कार्बोनाइल। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल कार्बोनाइल कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ठीक है, चलिए अब देखिए इधर। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या हो सकता है बेटा? दो तरीके कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। कौन कौन से? होमोलैप्टिक और एक होता है हेट्रोलैप्टिक। होमो का क्या मतलब है? जिसमें ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें सेम तरीके के लिगेंड्स हो, है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड which has same type of ligand, same kind of ligand। सही है, अगर सेम तरीके के लिगेंड है तो उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को क्या बोलेंगे अपन बेटा? होमोलैप्टिक। और अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड which has different kind of ligand is called what? हेट्रोलैप्टिक, है ना। जेई में इस बार 2024 में पर्टिकुलर लाइन से क्वेश्चन भी आया कि होमो और हेट्रोलैप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं। ध्यान में रखना क्या सिखाया मैंने अभी आप लोग को? ऐसी कोऑर्डिनेशन एंटिटी जिसमें सेम तरीके के लिगेंड हो, देयर इज नो वेरिएशन इन लिगेंड्स, है ना। लेट्स सपोज अगर ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है तो उसमें 6 के 6 लिगेंड एक ही तरीके की होनी चाहिए, डिफरेंट नहीं होनी चाहिए, राइट। ऐसे ही धराओ, जैसे हेट्रो में क्या हो जाएगा? मेटल है, यहाँ पे CO5 है और एक कोई दूसरा लिगेंड दे दिया आप लोगों को। सही बात है कि नहीं? मतलब 5 CO हो गया और एक क्या हो गया? कोई दूसरा लिगेंड आ गया। दिस एंटिटी इज व्हाट? हेट्रोलैप्टिक। ठीक है, चलिए अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज व्हाट? बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल्स। क्या बेटा? बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल, है ना। अब आप देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए, है ना। इससे अभी तक क्वेश्चन ऐसे आए नहीं है, है ना, आना स्टार्ट हुए लेकिन, है ना। जैसे पिछले 2-3 साल की पेपर आप उठा के देखोगे तो यू विल ऑब्जर्व कि हाँ मेटल कार्बोनाइल से उन्होंने पूछना स्टार्ट करा है। ठीक है बेटा, अब देखिए मेटल कार्बोनाइल में क्या होता है? ये अपना क्या है? मेटल, जिसके पास क्या है बेटा? वेकेंट ऑर्बिटल, है ना। बेसिकली हाइब्रिड, वेकेंट हाइब्रिड है, वेकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल। मेटल का वेकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल है। और कार्बोनाइल में अपने पास ये क्या है बेटा? इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है, किसके पास? कार्बन के पास। तो ये पहली बॉन्डिंग इसमें क्या करता है? ये
अपने इलेक्ट्रॉन इसके वेकेंट ऑर्बिटल में क्या करता है बेटा, ट्रांसफर करता है, ये देता है इसको, बेसिकली ट्रांसफर नहीं, इसके साथ शेयर करता है। सो देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट बेटा, सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बना रहा है बेटा, सिग्मा बॉन्ड। ये किससे बना रहा है, अपने फुल्ली फिल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल से बना रहा है बेसिकली, ठीक है। किससे बना रहे बेटा, फुल्ली फिल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल। ऑर्बिटल से इसको डोनेट कर रहा है, क्लियर है। अब देखो इधर, इससे क्या बन रहा है बेटा, अपना सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। दूसरा, अब देखो मेटल के पास भी अपने पास क्या है, मेटल के पास क्या बेटा, हाँ, अनहाइब्रिडाइज्ड फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। क्या है बेटा, अनहाइब्रिडाइज्ड फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। क्या है ये, अनहाइब्रिडाइज्ड फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल, ठीक है। और कार्बोनाइल जो है अपना, उसके पास यहाँ पे क्या बचेंगे बेटा, इसके एंटी बॉन्डिंग से। क्या है इसके, वेकेंट पाई स्टार, है ना, या इसको क्या बोल दे, एंटी बॉन्डिंग है। तो मेटल क्या करेगा, अपने फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल से विच इज अनहाइब्रिडाइज, इसके कार्बोनाइल लिगेंड के जो एंटी बॉन्डिंग है उनमें क्या करता है, बैक डोनेशन करता है ना। मतलब मेटल से ले, कार्बोनाइल लिगेंड से ले भी रहा है और वापस डोनेट भी कर रही है मेटल, है ना, विद देयर अनहाइब्रिडाइज फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल से। तो यहाँ जो इस बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है विच इज व्हाट बेटा, पाई बॉन्ड। किस चीज का फॉर्मेशन हो रहा है बेटा, पाई बॉन्ड, है ना। और इस तरीके की बॉन्डिंग को हम लोग क्या बोलते थे बेटा, बैक बॉन्डिंग। क्या बोलते बेटा, बैक बॉन्डिंग। समझ में आती है बेटा, इस तरीके की चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग, ठीक है। तो बेसिकली मेटल कार्बोनाइल में अगर हम देखना चाहें तो दो तरीके की बॉन्डिंग हो गया, पहला सिग्मा बॉन्ड बन रहा है और दूसरा क्या हो रहा है, मेटल इसको अपने हाइब्रिड ऑर्बिटल, सॉरी, मेटल अपने फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल से कार्बोनाइल के एंटी बॉन्डिंग में क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन डोनेट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रही है, डोनेट कर रही है। क्लियर है इतना। तो इस तरीके की बॉन्डिंग होती है। अब देखिए मेटल कार्बोनाइल में हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व करा कि मेटल और कार्बोनाइल के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसमें हम लोगों ने जैसे देखा कि यहाँ पे जैसे जैसे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल कार्बोनाइल में एक तरीके की बॉन्डिंग मिलती है जिसमें क्या होता है, जैसे जैसे अपने मेटल और कार्बन का बॉन्ड स्ट्रांग होता जाता है, व्हाट वी हैव ऑब्जर्व कि जैसे जैसे ये बैक डोनेशन, मतलब मेटल से कार्बन की तरफ जितना ये बैक डोनेशन चलता है तो मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रांग होगा, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा। तो मतलब एक बॉन्डिंग इंक्रीज हो रही है या एक का बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है, दूसरे का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इस तरीके की बॉन्डिंग को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सिनर्जिक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं बेटा, सिनर्जिक बॉन्डिंग। सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या बोलते हैं बेटा, सिनर्जिक बॉन्डिंग बोलते हैं इसको, जिसमें क्या हो रहा है देखिए, एज मेटल या बैक बॉन्डिंग बोल दूं मैं, एज बैक बॉन्डिंग इंक्रीजेस, जैसे जैसे मेटल क्या करता है, कार्बोनाइल लिगेंड के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है फ्रॉम देयर व्हाट फुल्ली फिल्ड अनहाइब्रिडाइज्ड डी ऑर्बिटल से। तो क्या होता है यहाँ पे, मेटल और कार्बन का बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है बेटा, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है ना। लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है बेटा, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है बेटा, डिक्रीज होता है। समझ में आती बात। तो इस तरीके की बॉन्डिंग को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, बेसिकली दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग जो कि मेटल कार्बोनाइल में हम लोग को देखने को मिली, विच इज व्हाट बेटा, सिनर्जिक बॉन्डिंग। कि जैसे जैसे मेटल और कार्बन के बीच का
बॉन्ड स्ट्रेंथ या बैक डोनेशन जितना ज्यादा इंक्रीज होगा, मेटल और कार्बन का बॉन्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा बेटा, कम होगा। इस तरीके की बॉन्डिंग को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सिनर्जिक बॉन्डिंग। क्लियर है इतना? तो वो हमें किसमें देखने को मिलती है, मेटल कार्बोनाइल्स में सिनर्जिक बॉन्डिंग देखने को मिलती है। क्लियर है इतना? तो आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि एज द बैक बॉन्डिंग इंक्रीजेस, मतलब क्या, मेटल से लिगेंड, मेटल टू लिगेंड बैक डोनेशन जैसे जैसे इंक्रीज होगा, मेटल और उस एम मेटल और कार्बन का बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, वेरस कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा। इस तरीके की बॉन्डिंग को हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा, सिनर्जिक बॉन्डिंग। ठीक है, अब देखिए, है ना, यहाँ से एक तो ये आपको ध्यान में रखनी है कि मेटल कार्बन में सिनर्जिक बॉन्डिंग मिलती है। दूसरी चीज, यहाँ से अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है बट इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। अब ये जो सिनर्जिक बॉन्डिंग है वो किस चीज पर डिपेंड करेगी, है ना, कहाँ ज्यादा अच्छी सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी, या फिर हम बोल सकते हैं कि कहाँ मेटल, यहाँ से क्वेश्चन बेसिकली आता है कि कहाँ किस केस में मेटल कार्बन का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, किस केस में ऑक्सीजन का बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है, ये सब आता है। तो आप ये ध्यान में रखिए, क्योंकि मेटल जो है वो लिगेंड को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। क्या बोला मैंने, मेटल जो है वो लिगेंड को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, राइट। तो इस रेस्पेक्ट में अगर मैं आपको दो तीन मेटल्स दूं, एक में जिसमें मेटल पे +2 है, एक में मेटल पे चार्ज +1 है, एक में मेटल पे चार्ज 0 है, एक में मेटल पे चार्ज -1 है, एक में मेटल पे चार्ज -2 है, ऐसे करके हमारे पास कितनी मेटल्स होगी, 5 मेटल्स है, और पांचों मेटल का जो कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर है वो अलग अलग है। इसमें मेटल पे चार्ज +2 है, इसमें मेटल पे चार्ज +1 है, इसमें मेटल पे चार्ज 0 है, इस पे -1, इसमें -2 है। तो मुझे एक बात बताओ, इनमें से सबसे अच्छी बैक बॉन्डिंग कौन सी मेटल करेगी बेटा, ऑब्वियसली जिसके पास देने के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वही एक अच्छे डोनर की तरह काम करेगी, और वही एक अच्छा बैक बॉन्ड स्टैब्लिश कर पाएगी विद द कार्बोनाइल लिगेंड। सही बात है कि नहीं? तो अगर अपन लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो मेटल टू लिगेंड बैक बॉन्डिंग क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। सही बात है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं? अगर मेटल टू लिगेंड बैक बॉन्डिंग इंक्रीज होती तो मेटल कार्बोनाइल का बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। और हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि मेटल कार्बन का बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बॉन्ड लेंथ क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा। मेटल कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा बेटा, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा बेटा, ये इंक्रीज होगा, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी। बट इसके साथ साथ और भी चेंजेस क्या आएंगे बेटा, यहाँ पे अगर हम लिखें कि ऑक्सीजन या कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा, क्योंकि सिनर्जिक बॉन्डिंग है। कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा, है ना। कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा। समझ में आती है बात? तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी विद रिस्पेक्ट टू मेटल कार्बोनाइल। ठीक है, अगर मैं आपको 3-4 कॉम्प्लेक्स दूं और उसमें अगर मेटल की ऑक्सीजन स्टेट चेंज दे रखी है, कार्बोनाइल लिगेंड तो वही रहेगा। सही बात है कि नहीं? तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि मेटल शुड बी इन व्हाट, लो ऑक्सीडेशन स्टेट, so it will be able to or eligible to donate, है ना, from its d orbital to what, मेटल के कार्बोनाइल लिगेंड के एंटी बॉन्डिंग में डोनेट कर पाए। तो जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा मेटल कार्बन बॉन्ड, उतना वीक होगा आपका कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। दिस बॉन्डिंग इज नोन एज सिनर्जिक बॉन्डिंग। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या आते हैं यहाँ से, है ना। जैसे पहला क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से बेटा, सबसे पहले, है ना, कुछ, अब देखिए मेटल कार्बोनाइल्स जो है बेसिकली उसका कुछ कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है जो कि हम लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे क्या है इन द, ये भी अभी का क्वेश्चन है, 2024 का क्वेश्चन है वैसे तो, है ना, बट फिर भी अपन को ध्यान में रखना है क्योंकि बार बार रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन, है ना, इन स्पेशली इन जेई मेंस क्वेश्चंस रिपीट नहीं होंगे बट कॉन्सेप्ट विल बी रिपीटेड। ठीक है, अब देखिए इन द कोबाल्ट कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स जो कि हम लोग के दे रखा है, नंबर ऑफ क्या दे रखा है, कोबाल्ट कोबाल्ट बॉन्ड इज x एंड टर्मिनल CO लिगेंड्स इज y, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस y। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब इतना ही है बेटा कि आपको ये कुछ कॉम्प्लेक्स जो है वो अपने दिमाग में याद करके ही रखने पड़ेंगे। ठीक है, याद करोगे तभी ये देखना पड़ेगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स है ना, ये ध्यान में रखने पड़ेंगे आपको, दीज टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जैसे ये वाले कॉम्प्लेक्स दे रखे,
तो तीन चार स्ट्रक्चर जो है वो आपको ध्यान में रखनी ही पड़ेगी। जैसे पहला ये आ गया, कहाँ गया, कोबाल्ट वाला। तो उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है बेटा, कोबाल्ट और कोबाल्ट के बीच में एक मेटल मेटल बॉन्ड होता है। इसमें आपके पास दो क्या होते हैं, ब्रिज लिगेंड्स होते हैं। क्या बेटा, दो ब्रिज लिगेंड्स होते हैं, दो ब्रिज लिगेंड्स यहाँ पे, है ना। और एक एक कोबाल्ट के पास कितने हैं, तीन तीन क्या है, सीओ लिगेंड्स है, ठीक है। फिर आ जाओ इस वाले कॉम्प्लेक्स पे, ये भी अपन को ध्यान में रखना है। इसको हम लोग कौन सा कॉम्प्लेक्स है बेटा, ये कॉम्प्लेक्स है अपना Mn2CO10 वाला कॉम्प्लेक्स, है ना। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि देयर इज अ बॉन्ड बिटवीन मैंगनीज मैंगनीज, और 5 इस वाले मेटल को मिल गए और 5 इस वाले मेटल को मिल गए, ठीक है। ऐसा ही हमारे पास दूसरा कॉम्प्लेक्स है बेटा, ऑस्मियम वाला, है ना। ऑस्मियम कितने, इसमें 3 है, और सीओ कितने बेटा यहाँ पे 12, है ना। 12 सीओज आर देयर। तो ये जो चारों स्ट्रक्चर आपने देखी, ऑस्मियम वाली, फिर उसके बाद में हमारे पास है रुथेनियम वाली, देन वी हैव मैंगनीज, देन वी हैव कोबाल्ट। ये चारों के चारों कार्बोनाइल्स आपको, कार्बोनाइल कंपाउंड्स आपको ध्यान में रखने ही है, क्योंकि हर बार इनसे क्वेश्चन आ रहा है कि कितने टर्मिनल लिगेंड है, कितने ब्रिज लिगेंड है, इज देयर एनी मेटल मेटल बॉन्ड और नॉट, दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो कि बहुत बार पूछे गए हैं फ्रॉम द मेटल कार्बोनाइल्स, है ना। और बॉन्डिंग से भी पूछे गए कि किसमें सिनर्जिक बॉन्डिंग है कि नहीं। तो आपको ध्यान में रखना है कि मेटल कार्बोनाइल्स में सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है, ठीक है बेटा। चलो, है ना। फिर आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जैसे कि क्या था, ये तो हो गया था अपना, हाँ। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये था, द नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स विच विल एग्जिबिट सिनर्जिक बॉन्डिंग अमंग, है ना। तो हमें पता है कि मेटल कार्बोनाइल में मैम ने सिखाया हमको कि मेटल कार्बोनाइल में क्या होता है बेटा, सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है। तो उसका आंसर सीधा सीधा कितना चला जाएगा बेटा, 3, क्योंकि तीनों में मेटल कार्बोनाइल बॉन्ड्स है, करेक्ट। और मेटल कार्बोनाइल बॉन्ड इज व्हाट, सिनर्जिक बॉन्डिंग, ठीक है। उसमें सिनर्जिक बॉन्डिंग हम लोग को ऑब्जर्व करने को मिलती है, ठीक है। अब आ जाओ बेटा नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है अपना, विच इज व्हाट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम लोग को पढ़ना है वो है अपना क्या बेटा, आइसोमेरिज्म। क्या पढ़ना है बेटा, आइसोमेरिज्म, है ना। चलिए देखते हैं किसमें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले कंसेप्ट सीखते हैं, ठीक है। अब आइसोमेरिज्म में देखिए बेटा, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमेरिज्म होती है वो दो तरीके की हम लोग को देखनी है। कौन कौन सी, पहला क्या है बेटा, पहला क्या है बेटा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। दूसरा कौन सा बेटा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमर। अब पहले स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का देख लेते हैं, है ना, एज इट इज रिवीजन, फटाफट से देख लेते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में हमारे पास कौन कौन सा होता है बेटा, सबसे पहले होता है आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म, ठीक है बेटा। फिर कौन सा होता है बेटा, लिंकेज, लिंकेज आइसोमेरिज्म। फिर कौन सा होता है बेटा, लिगैंड आइसोमेरिज्म। फिर होता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, है ना। और एक और है हमारे पास विच इज व्हाट, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। ये इतने ही आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम व्हाट बेटा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्या बेटा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसमें भी है ना, क्या बोल सकते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हम लोग को दो चीज देखनी है। फर्स्ट इज व्हाट, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पहला, दूसरा क्या है बेटा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, है ना। अब एक एक करके समझते हैं आइसोमेरिज्म होता क्या है। आइसोमेरिज्म जैसा कि हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, है ना। अगर स्ट्रक्चर की बात करूं, बट कनेक्टिविटी ऑफ एटम विल बी डिफरेंट, तो वो किसके अंडर आता है बेटा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंडर आता है। वेयर एज स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होता है, बट स्पेस में देयर अरेंजमेंट ऑफ स्पेस में उनका कॉन्फ़िगरेशन या अरेंजमेंट, spatial arrangement will be different. That is what beta geometry, that is what beta
स्टीरियो आइसोमर। फिर इसमें डिफरेंस आता है ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ठीक है, क्लियर? चलो बेटा सबसे पहले आयोनाइजेशन पढ़ते हैं। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म होता क्या है, देखिए आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म है क्या। देखिए आयोनाइजेशन का मतलब ये है कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी है ना, कोऑर्डिनेशन एंटिटी और जो काउंटर आयन है, या फिर हम बोल सकते हैं काउंटर आयन आर आयनाइजेबल है ना, तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी और जो काउंटर आयन है, या फिर एक ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो कि जिसका अगर हम आयोनाइज करें है ना, या एक्वस सॉल्यूशन में दो डिफरेंट आयंस हम लोग को अगर वो देता है, दैट इज व्हाट बेटा आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अब आप बोलोगे मैम एक एग्जांपल बता दो, तो एग्जांपल में आप ये ले सकते हो बेटा, यहाँ पे देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया NH3 5 और यहाँ पे एक Cl लिख दिया, ठीक है, और बाहर क्या दे रखा है SO4, और सिमिलरली यहाँ पे मैंने क्रोमियम लिख दिया, फिर यहाँ पे NH3 5 और SO4 अंदर चला गया अभी, और यहाँ पे क्या आ गया बेटा Cl माइनस, है ना। तो अब आप देखिए ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या एग्जिबिट कर रहा है आयोनाइजेशन। क्यों आयोनाइजेशन, क्योंकि जब आपको इसको आयोनाइज करते हो या इसका एक्वा सॉल्यूशन बनाते हो है ना, तो इट विल गिव यू टू डिफरेंट आयंस। सही बात है कि नहीं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विल गिव यू द टू, इट हैज सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सही बात है कि नहीं, बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है, कनेक्टिविटी ऑफ एटम डिफरेंट है, क्लियर है कि नहीं। तो और इसमें जब आप इसको आयोनाइज करोगे तो यू विल ऑब्जर्व टू एनायंस। एक बार आयोनाइज करने पे क्या मिलेगा अपन को SO4-2, और दूसरी बार क्या मिलेगा बेटा Cl माइनस, सही बात है कि नहीं। सो दे आर व्हाट बेटा आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करते हैं, ठीक है। मतलब काउंटर आयन और जो आपकी कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, अगर उसको अपन दो डिफरेंट ऐसे ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनको आयोनाइज करने पे वी विल ऑब्जर्व द टू डिफरेंट व्हाट वी कैन से टू डिफरेंट आयंस, करेक्ट। सो दैट इज व्हाट बेटा आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आयोनाइजेशन के बाद में हम लोगों ने क्या पढ़ा बेटा, लिंकेज आइसोमेरिज्म। क्या पढ़ा बेटा, लिंकेज आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म। अब देखिए इधर लिंकेज आइसोमेरिज्म जो है बेटा वो बेसिकली उन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में मिलता है जहां पे लिगेंड एटलीस्ट एक लिगेंड वहां पे क्या होना चाहिए, एम्बिडेंटेड होना चाहिए। समझ में आती बात, वन लिगेंड शुड बी एम्बिडेंटेड, ये सिर्फ उन्हीं कोऑर्डिनेशन एंटिटीज में मिलता है। जैसे कि आप ये देखिए कि व्हाट वी हैव, लेट्स सपोज वी हैव कोबाल्ट है ना, और L5 यहाँ पे दे रखा और यहाँ पे मैंने एक ले रखा है NO2, क्लियर है। कोबाल्ट दे रखा है, कोबाल्ट के साथ कोई लिगेंड दे रखा है L5, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वी हैव NO, एंड वी नो NO इज व्हाट बेटा, NO इज एम्बिडेंटेड लिगेंड। सही बात है, कनेक्टिविटी डिफरेंट रहेगी कि नहीं रहेगी, देखिए एक तो ये हो सकता है, एक और ये कैसे एग्जिस्ट कर सकता है, कोबाल्ट L5ON प्लस माइनस एक्स जो भी इस पे चार्ज है वो देखा जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या एग्जिबिट करते हैं बेटा, ये दोनों आपस में क्या एग्जिबिट करते हैं, लिंकेज आइसोमेरिज्म। क्या एग्जिबिट करते हैं बेटा, लिंकेज आइसोमेरिज्म, क्लियर है इतना बेटा। हाँ, कि अगर आपकी कोऑर्डिनेशन एंटिटी में इफ देयर एनी एम्बिडेंटेड लिगेंड, तो पहले जैसे इसमें जो मेटल और लिगेंड के बीच में जो कनेक्टिविटी है वो कौन है, क्या कौन सा लिगेंड दे रखा है हम लोग को, NO। तो यहाँ पे जो अटैच होने वाली डोनेटिंग साइड है दैट इज व्हाट नाइट्रोजन। तो यहाँ पे जो कोबाल्ट और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड है, whereas यहाँ पे किसके बीच में बॉन्ड है, कोबाल्ट और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है। तो ये लिंकेज का डिफरेंस है, तो ऑब्वियसली दिस इज व्हाट लिंकेज आइसोमेरिज्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं, नेक्स्ट पे आओ, है ना। नेक्स्ट इज व्हाट बेटा, लिगेंड आइसोमेरिज्म। क्या बोला बेटा मैंने, लिगेंड आइसोमेरिज्म। लिगेंड आइसोमेरिज्म आपको कहाँ मिलेगी, जिसमें लिगेंड में ही आपको आइसोमर्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे देखिए एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये एक अपने पास कंपाउंड है, लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगेंड है बेसिकली। ये कैसे भी तो हो सकता है बेटा, क्या यहाँ पर आपको लिगेंड में ही आइसोमेरिज्म देखने, ये
1,3 पे है, दिस इज व्हाट 1,2 पे है ना। तो अगर ऐसे कंपाउंड आपके, अगर आपको लिगेंड में ही आइसोमेरिज्म देखने को मिल जाए, देन दैट इज व्हाट बेटा लिंकेज, दैट इज व्हाट बेटा लिगेंड आइसोमर्स। समझ में आती है बेटा, लिगेंड आइसोमेरिज्म उसको हम लोग बोलते हैं। अगर आपके लिगेंड ही आइसोमर शो कर रहे हैं उसके 1,2 या 1,3 या 1,4, so that particular isomers are what ligand isomers। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट देखिए, फिर आता अपने पास नेक्स्ट कौन सा था बेटा, लिंकेज के बाद में हाइड्रेट वाला देख लेते हैं, है ना। हाइड्रेट वाला, और हाइड्रेट वाला सिर्फ आपको इतना ध्यान में रखना है कि देयर इज एक्सचेंज ऑफ H2 मॉलिक्यूल बिटवीन व्हाट कोऑर्डिनेशन एंटिटी एंड काउंटर आयन, है ना। मतलब आप उसको हाइड्रेट आपको देखने को मिल रहा है, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पे, क्रोमियम है H2 5 और यहाँ पे आपको लेट्स सपोज ये H2 6 लिख लो इनिशियली, और यहाँ पे आपको एक Cl आयन दे रखा है, ठीक है। तो अब इसके बेसिकली क्या क्या बन सकते हैं ना, यहाँ पे लेट्स सपोज Cl3 दे दिया मैंने, है ना। तो अब देखिए क्या क्या हो सकता है यहाँ पे, इसका CrH2 5 है ना, और एक Cl अंदर, 2 Cl बाहर और एक H2। तो बेसिकली H2 मॉलिक्यूल का एक्सचेंज बिटवीन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी एंड काउंटर आयन, दैट इज व्हाट बेटा हाइड्रेट्स, है ना। बस H2 मॉलिक्यूल आपको ध्यान में रखना। और क्या हो सकता है इसका, क्रोमियम H2O4, 2 Cl अंदर चले गए और एक Cl बाहर, और यहाँ पे क्या आ गया बेटा 2H2O। हो सकता है ना, कोई दिक्कत थोड़ी इसमें, आराम से हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट बेटा, दिस इज नथिंग बट वी कैन से व्हाट हाइड्रेट्स। ये तीनों आपस में क्या होते हैं, हाइड्रेट्स। ये कौन से आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, अगर पानी के मॉलिक्यूल का कोऑर्डिनेशन एंटिटी और काउंटर आयन इसमें एक्सचेंज है, देन दैट इज व्हाट बेटा हाइड्रेट्स, है ना। पानी का मॉलिक्यूल आपको ध्यान में रखना है स्पेशली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे मूव करें। नेक्स्ट क्या था बेटा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। देखिए इस तरीके की जो आइसोमेरिज्म है वो बेसिकली आपको कहाँ मिलेगी, जब आपका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पार्ट कोऑर्डिनेशन एंटिटी ही है। समझ में आ रही बात, नेगेटिव पार्ट को भी कोऑर्डिनेशन एंटिटी सेटिस्फाई कर रही है और पॉजिटिव पार्ट को भी कोऑर्डिनेशन एंटिटी ही सेटिस्फाई कर रही है। तो इस केस में क्या ऑब्जर्व हो सकता है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म ऑब्जर्व की जा सकती है। जैसे कि हमारे पास है यहाँ पे लेट्स सपोज कोबाल्ट L6 और हमारे पास एक दे रखा है क्रोमियम L6 डैश दे रखा है लेट्स सपोज, है ना। तो इन दोनों में आप लोगों को क्या मिल सकता है कि लिगेंड आपस में क्या कर सकते हैं, ये एक्सचेंज कर सकते हैं। यहाँ पे L डैश आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, क्रोमियम L6 नॉर्मल वाला। सही बात है कि नहीं। तो इस तरीके की जो लिगेंड का जो एक्सचेंज होता है वो आपको, इस तरीके के आइसोमेरिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म हम लोग बोलते हैं। क्लियर है इतना सबको। तो 3 4 5 तरीके हम लोगों ने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म देखी है ना। पहला क्या देखा, आयनाइजेशन, जिसमें आपका लिगेंड एक काउंटर आयन और आपके लिगेंड के बीच में एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। और उसको आयनाइज करने पे वी आर गेटिंग 2 डिफरेंट आयंस, दैट इज व्हाट आयनाइजेशन एंथैल्पी। फिर उसके बाद लिंकेज हम लोगों ने कहाँ देखा बेटा, जहां पे आपका जो लिगेंड है वो दैट लिगेंड शुड बी एम्बिडेंटेड। फिर हम लोगों ने देखा लिगेंड आइसोमेरिज्म, मतलब लिगेंड ही आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, 1 2 1 3 1 4 पोजीशन शो कर रहा है, देन दैट इज व्हाट बेटा लिगेंड आइसोमेरिज्म। फिर हम लोगों ने हाइड्रेट देखा, मतलब पानी का मॉलिक्यूल, मतलब कोऑर्डिनेशन एंटिटी में जो पानी का मॉलिक्यूल है और जो बाहर जो काउंटर आयन प्रेजेंट है, उन दोनों के बीच का एक्सचेंज इज व्हाट बेटा हाइड्रेट्स, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। देन व्हाट वी हैव सीन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये किसमें मिलेगा आपको, जिसमें आपका नेगेटिव और पॉजिटिव पार्ट बोथ आर सेटिस्फाइंग बाय द कोऑर्डिनेशन एंटिटी इटसेल्फ एंड देयर इज एक्सचेंज ऑफ लिगेंड नॉट मेटल, ठीक है बेटा। So this type of isomerism is known as बेटा coordination isomerism, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है दैट इज व्हाट बेटा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्या पढ़ना बेटा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में बेटा एक चीज अपन को ध्यान में रखनी है, क्या ध्यान में रखना है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म देखेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में बेसिकली आपको ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का मतलब टेट्राहेड्रल और व्हाट स्क्वायर प्लेनर, वेरएस
कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब ऑक्टाहेड्रल। ये दो दो चीजें अपन को देखनी। इसमें कौन कौन से बेटा, स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल, और इसमें क्या देखना है बेटा, सिर्फ और सिर्फ ऑक्टाहेड्रल हम लोग को देखना है। अब जैसे कि पहले ही मैंने आप लोग को बताया है कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म में दो तरीके के हम लोग को देखना है। पहला क्या देखना है बेटा, फर्स्ट इज व्हाट, ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और दूसरा क्या था बेटा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है। अब देखिए बेटा, यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ऑप्टिकल, हमें से क्वेश्चन आता है कि दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव। तो आपको सिर्फ एक ही चीज ध्यान में रखनी है, अगर किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री या एलिमेंट ऑफ सिमेट्री इज देयर, देन दैट कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या बोला मैंने, अगर वहां पे एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है, मतलब किसी भी तरह की कोई सिमेट्री, इफ यू आर ऑब्जर्विंग दैट पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बी इट सेंटर ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री, मेजरली हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री से हमारा काम हो जाता है ना, आपके लेवल पे प्लेन ऑफ सिमेट्री से काम चल जाता है। ठीक है, तो अगर आप इनमें से कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री ऑब्जर्व कर रहे हैं, so that is what beta optically inactive coordination compound. Or if you are not getting any plane of symmetry or center of symmetry or axis of symmetry in the compound itself, then that is what beta optically active compound. मतलब अगर मॉलिक्यूल या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक का मतलब there is no plane of symmetry, POS, center of symmetry, COS, and then कौन सा बेटा, axis of symmetry, है ना। ये अगर नहीं है then compound is what बेटा, compound is optically active, otherwise compound is optically inactive। ठीक है बेटा, एक तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है। क्वेश्चन देखेंगे अभी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको क्या ध्यान में रखना है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए जैसे मैंने आपको पहले बोला है कि जीआई जो है वो बेसिकली एटलीस्ट वहां पे क्या बोल सकते हैं कि सिस और ट्रांस बनने की पॉसिबिलिटी वहां पे बननी चाहिए। अगर देयर इज नो सिस, अगर सिस और ट्रांस नहीं बन रहे, मतलब डिफरेंट लिगेंड्स नहीं प्रेजेंट है, सारे के सारे लिगेंड्स सेम है, तो क्या आप वहां पे सिस और ट्रांस ऑब्जर्व कर सकते हो, नहीं ऑब्जर्व कर सकते ना, सही बात है कि नहीं। दूसरी चीज, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो है डज नॉट शो जीआई, ये ध्यान में रखना। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कभी भी जीआई शो नहीं करेंगे। इसके पीछे का रीजन क्या है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जैसे अपन सिस और ट्रांस देखते हैं, तो सिस का मतलब क्या हुआ, जब एक दूसरे से क्या है, मतलब सेम हो, सेम साइड हो, मतलब 90 का एंगल हो। ट्रांस का मतलब क्या है, 180 का एंगल हो। टेट्राहेड्रल में बेटा अगर आप लिगेंड को चेंज करते हो ना, पोजीशन चेंज करते हो लिगेंड की, यहाँ यहाँ कनेक्टिविटी सेम, अगर स्पेस में उनकी पोजीशन आप चेंज भी कर देते हो तो एंगल तो वही रहेगा बेटा 109। एंगल चेंज हो रहा है क्या, नहीं एंगल चेंज हो रहा है कि, मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स ले लिया है ना, MLABCD है ना, और ये मैं बोल रही हूँ कि टेट्राहेड्रल है, ऐसा कुछ तो करके ABCD, मुझे एक बात बताओ, इसको इधर ऊपर लेके चले जाऊं C को, या इसको नीचे लगा दूं, मतलब ऐसा कुछ बना दूं, यहाँ पे लेट्स सपोज मैंने A लिख दिया, यहाँ पे C लिख दिया, यहाँ पे B लिख दिया, यहाँ पे D लिख दिया, तो दोनों सेम ही तो हो गए ना, एंगल थोड़ी चेंज हो रहा है। पहले भी इसी एंगल पे थे, पहले भी इन दोनों के बीच का एंगल कितना था, 109 सेकंड 28 मिनट्स। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम ही एंगल होगा, एंगल चेंज ही नहीं हो रहा। आप इसको यहाँ रिप्लेस कर दो, इसको यहाँ, इसको कहीं भी रिप्लेस कर दो, एंगल चेंज ही नहीं। जब एंगल चेंज ही नहीं होता फिर क्या हम लोग उसको सिस ट्रांस बोलेंगे, नहीं ना। सिस ट्रांस में तो अगर दो लिगेंड सेम साइड उसको सिस बोलते हैं, 180 पे है तो क्या बोलते हैं बेटा, उसको ट्रांस बोलते हैं। वहां एंगल चेंज होता है, यहाँ एंगल चेंज हो रहा है क्या, नहीं चेंज हो रहा है। जब एंगल चेंज नहीं हो रहा तो कैसा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो ध्यान में रखना, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कभी भी जीआई शो नहीं करते। दे कैन बी ऑप्टिकली एक्टिव, दैट इज अनदर थिंग, बट दे विल नेवर शो व्हाट बेटा, दे विल नेवर शो व्हाट दिस जीआई, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ऑल स्क्वायर प्लेनर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको लिखवा रही हूँ, ऑल स्क्वायर प्लेनर
complexes are ऑप्टिकली इनएक्टिव। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कभी भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि वो इस प्लेन में रहता है ना। तो ये वाला प्लेन लग ही जाएगा जो जिस प्लेन में आपका मॉलिक्यूल प्रेजेंट है ना। लेट सपोज जैसे कि मैं बोलूँ आपको, जैसे ये हमारे पास एक बुक ये है ना, तो स्क्वायर प्लेनर ऐसा ही होगा, मतलब ये मेटल है बीच में, इधर लिगेंड इधर लिगेंड इधर लिगेंड इधर लिगेंड, सही बात है, बीच में मेटल और चार जगह ये लिगेंड। ये वाला प्लेन तो लग ही जाएगा ना, ऐसे सबको आधा आधा कट करते हुए, सही बात है कि नहीं। मतलब मॉलिक्यूलर प्लेन वहां पे रहेगा, और जब प्लेन ऑफ सिमेट्री ही प्रेजेंट है तो किस बात को ऑप्टिकली एक्टिव, सही बात है कि नहीं। तो ऑल स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, है ना, बट दे कैन शो जीआई, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो कर सकते हैं, सही बात है कि नहीं। ऐसे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स नेवर शो जीआई बिकॉज़ देयर बॉन्ड एंगल आर नॉट चेंजिंग, सही बात है कि नहीं। चलिए अब आप बोलोगे मैम हम लोग देखें कैसे, मतलब हम लोग को इतना कैसे ऑब्जर्व करना है, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला आपके पास ये कॉम्प्लेक्स है Ma2P2 और मैं बोल रही हूँ दिस कॉम्प्लेक्स इज स्क्वायर प्लेनर। ये कॉम्प्लेक्स क्या है बेटा? स्क्वायर प्लेनर है। तो इसके कितने आइसोमर्स पॉसिबल है ना। और ध्यान में रखना ए एंड बी आर व्हाट मोनोडेंटेड लिगेंड। ए एंड बी आर व्हाट बेटा? मोनोडेंटेड लिगेंड। आइसोमर्स पूछ रही हूँ उसके मैं। तो आप देखो आप कैसे बनाओगे। आपने क्या करा, सबसे पहले देखो मैं एक तरीका सिखाती हूँ आपको, जस्ट नॉर्मल मैथ्स है ना, नॉर्मल कंसेप्चुअल चीजें। आप क्या कर सकते हो, ऐसे बना सकते हो कि मैंने क्या करा, दो ऐसे बॉक्स बनाए। अब आप बोलोगे मम्मी कैसे बना, आपको मैं समझ नहीं आ रहा। या तो पहले आपको ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ मेरे को कि मेटल है, स्क्वायर प्लेनर बोला, पहले दोनों ए को एक दूसरे के सिस में रख दिया और बी को एक दूसरे के सिस में रख दिया। तो एक तो ये बनने का पॉसिबिलिटी है। दूसरा क्या बनने का पॉसिबिलिटी है कि मेटल है, यहाँ पे क्या लिख दिया, दोनों ए को इस बार हम लोगों ने किस में ट्रांसफर कर दिया, ट्रांस में। और कोई पॉसिबिलिटी ऑब्जर्व हो सकती है बेटा इसकी? आप बोलोगे नहीं मैम यही दो पॉसिबिलिटी ऑब्जर्व है। तो ये आपस में क्या है बेटा, ये क्या है बेटा, सिस, ये क्या हो गया बेटा, ट्रांस, सही बात है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, है ना। तो ऐसे अब दूसरी बात, दीज आर ऑप्टिकल, बोथ आर ऑप्टिकली इनएक्टिव एज दे आर व्हाट, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। क्लियर है कि नहीं इतना? चलिए फिर देखो, है ना। तो हम लोग को ऐसे ऑब्जर्व करना है। जैसे एक और कॉम्प्लेक्स लिया मैंने, लेट सपोज Ma3B, क्या ये जीआई शो करेगा? क्या ये जीआई शो करेगा? तो ध्यान में रखना ये जीआई कभी भी शो नहीं करेगा। क्यों नहीं शो करेगा बेटा, एक बार बताओ, किसके रेस्पेक्ट में आप इसको बोलोगे? यहाँ पे ए और बी इधर हो गया, है ना। ए के रेस्पेक्ट में यहाँ पे क्या है, ट्रांस में है ना। यहाँ पे भी अगेन आप बोलोगे मैम एक काम करो, इसको यहाँ रख दो आप बी को, है ना, तो भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए तो सेम ही तो चीज है यार। यहाँ भी ए के क्या है, ट्रांस में है, यार सेम ही चीज है। मतलब यू कैन नॉट ऑब्जर्व द जीआई इन दिस काइंड ऑफ कंपाउंड। तो आपको वही चीजें देखनी है, किसमें जीआई ऑब्जर्व हो रही है, किसमें नहीं हो रही है, कौन ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, वही चीजें अरेंज करके आप लोग को देखनी है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, क्वेश्चन करें इस पे। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का भी सेम ही सिनारियो है, आप लोग को बना के देखना पड़ेगा वहां पे। इधर आओ, अभी हम लोग क्वेश्चन करते हैं ना। जैसे पहला क्वेश्चन हम लोग को दे रखा है, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है ना, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। क्या बोल रखा है इसने बेटा, यहाँ पे इसने बोल रखा है कि a metal atom present in the coordination compound, coordination compound क्या दे रखा है, मेटल दे रखा है, A B फिर X और L दे रखा है, ठीक है। A B X L आर व्हाट, यूनिडेंटेड या मोनोडेंटेड लिगेंड्स, ठीक फाइन, है ना। और M क्या है, मेटल है, इन्वॉल्व इन द sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा है बेटा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। मतलब कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये, टेट्राहेड्रल, ठीक है। द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर एग्जिबिट बाय द कॉम्प्लेक्स, अभी पढ़ा अपन ने, क्या क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, नहीं ये जीआई शो नहीं करेगा। सो इट विल बी व्हाट, इसका आंसर क्या आएगा बेटा, 0। सही बात है कि नहीं। अगर ये स्क्वायर प्लेनर बोलता तो आंसर क्या चला जाता बेटा इसका, 2, सिस और ट्रांस, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट पे मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो करके देखते हैं। इसने बोला है द कायरल कॉम्प्लेक्स
फ्रॉम द फॉलोइंग, मतलब इनमें से बोल रहे हैं इनमें से कौन सा कायरल कॉम्प्लेक्स है। अब देखिए कायरल के लिए मैंने आप लोग को पहले ही बताया है कायरल कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब होता है। बेटा कायरल कॉम्प्लेक्स का मतलब है जिसमें पीओएस या हम लोग बोल रहे हैं एलिमेंट ऑफ सिमेट्री शुड बी एब्सेंट, मतलब वहां पे किसी तरीके की कोई सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। सही बात है कि नहीं? चलो एक एक करके ऑब्जर्व करते हैं। पहला क्या दे रखा है बेटा अपन को, पहले दे रखा है अपन को प्लेटिनम दे रखा है, फिर दे रखा है Cl2 एंड देन En और 2 और चार्ज कितना है इस पे +2। ठीक है, अब एक बात बताओ बेटा आपके दिमाग में ये चीज आना चाहिए, उसने कायरल पूछा अपन से, ठीक है कायरल पूछा ना अपन से, ठीक है ऑब्जर्व करो कायरल कॉम्प्लेक्स पूछा अपन से तो कौन सा होना चाहिए। ठीक है देखो En2 दे रखा है, पहले तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन सा है 4 और ये 5 6 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। कौन सा कॉम्प्लेक्स है बेटा ऑक्टाहेड्रल complex, all are octahedral complex and all are not, some of are octahedral complex, some of are square planar complex। ठीक है चलिए और आगे क्या लिख रखा है बेटा सिस, ठीक है सिस लिख रखा है, इसको बनाओ, चलो बनाते हैं। कैसे बनाओगे देखो आप बीच में रखोगे प्लेटिनम, ठीक है फिर यहाँ पे दोनों क्या आ जाएंगे En है ना, En हो गया आपका, ठीक है और ऊपर दे रखा है Cl और Cl। तो ये क्या है बेटा ये सिस है कि ट्रांस बनाया अपन ने, बताओ फटाफट से, दिस इज सिस और ट्रांस, क्या ये सिस है? नहीं, अपन ने क्या बनाया ये ट्रांस वाला बनाया, क्या बनाया बेटा ट्रांस वाला, ये दोनों एक दूसरे के ट्रांस में, सिस वाला बनाओ प्लेटिनम En को इधर रख दो, ये दोनों एक दूसरे के सिस हो गए, इस वाले En को इधर रखो और ये वाला इधर रख दो। सही बात है कि नहीं? अब मुझे वो बताओ इस वाले कंपाउंड में इसको कैसे ऑब्जर्व करना है, प्लेटिनम वाले को देखना, ये वाला कौन सा बनाया अपन ने ट्रांस, दोनों को एक साथ ही देख लो, ये वाला कौन सा बेटा सिस। मुझे बताओ कोई पीओएस ऑब्जर्व कर पा रहे हो क्या आप इसमें, इसमें पीओएस ऑब्जर्व कर पा रहे हो, प्लेटिनम है बीच में, ऊपर एक Cl है, इधर एक Cn है, इधर एक En की रिंग लगी हुई, इधर एक En की रिंग लगी हुई, तो क्या हम ये वाला प्लेन पास कर सकते हैं जिसमें एक Cl ऊपर एक Cl नीचे, तो वो कायरल होगा नहीं, प्लेन ऑफ सिमेट्री लग गया ना उसमें, है ना। आप चाहो तो ऐसे भी कट कर सकते हो, एक En इधर एक En इधर, तो ये वाला प्लेन भी लग गया किसमें ट्रांस वाले में, ये वाला प्लेन भी लग गया, ये वाला प्लेन भी लग गया, दोनों प्लेन लग गए। सही बात है कि नहीं? इस कंपाउंड को आप कैसे ऑब्जर्व करो कि दिस इज बीच में प्लेटिनम है, यहाँ पे एक En की रिंग लगी हुई है, यहाँ पे एक En की रिंग लगी हुई है, ऊपर आपका एक Cl है, नीचे आपका एक Cl है, तो आप ये वाला प्लेन लगा सकते हो जिसमें Cl को आधा आधा काटा, एक En इधर एक En इधर, या फिर ये वाला प्लेन लगाओ, ये दोनों En आधे कट गए, एक Cl ऊपर एक Cl नीचे। सही बात है, तो इसमें तो क्या है प्लेन ऑफ सिमेट्री है। दिस कंपाउंड इज व्हाट बेटा ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो ये तो इनएक्टिव है, या फिर हम लोग क्या बोलते थे दिस कंपाउंड इज नॉट कायरल, नॉट कायरल, है ना। इसको देखो इस क्या हम यहाँ पे कोई प्लेन लगा सकते हैं, अब आप देखो आप बोलोगे हम ये वाला प्लेन लगा दो, ये Cl को आधा काटो, ये ऐसे नहीं बेटा, देखो ये जो रिंग है वो ऐसे आगे की साइड है, ये रिंग पीछे की साइड है, मतलब ये ऊपर रिंग है और ये इधर पीछे की साइड नीचे की साइड है, तो आप प्लेन नहीं लगा सकते इधर। सही बात है कि नहीं? फिर इसको देखना और कैसे, और कोई तरीका है इसको कट करने का, हाँ और कोई तरीका है क्या इसको कट करने का, देखो ऑब्जर्व करो, यहाँ पे एक रिंग लगी है, पीछे की रिंग लगी है, ये इधर, ऐसे कट करेंगे नहीं लगेगा, ऐसे कट करेगा नहीं लगेगा, मींस देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री इन दिस पर्टिकुलर कंपाउंड, सो दिस कैन बी ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये ऑप्टिकली क्या है, ऑप्टिकली क्या है बेटा एक्टिव है। चलो और ऑप्शन चेक कर लेते हैं, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं दिस इज व्हाट कायरल एज देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, दिस इज व्हाट कायरल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। दूसरा देखो बेटा ये कॉम्प्लेक्स कौन सा सिस दे रखा है, सिस प्लेटिन जैसा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है अपन को, है ना, तो प्लेटिनम दोनों Cl इधर, एक NH3 इधर ले लो, एक NH3 इधर ले लो, है ना। और हमें पता है कि ये तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है बेटा, क्या है बेटा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कैन नेवर बी ऑप्टिकली एक्टिव और दे आर नॉट कायरल, तो ये भी कायरल नहीं है, ये भी कायरल नहीं है ना। अब ये वाला भी देख लो, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दे रखा और ट्रांस दे रखा, इजीली लग जाएगा, देखो ट्रांस दे रखा और कोबाल्ट दे रखा है,
कोबाल्ट NH4Cl, ये तो आपको देखने से पता चल जाएगा, नीचे में कोबाल्ट दे रखा है और ट्रांस दे रखा है ना बेटा, तो ये Cl अमोनिया, अमोनिया, इधर अमोनिया, इधर अमोनिया, इधर अमोनिया, ठीक है। मुझे बताओ इसमें तो इजीली प्लेन लगा दोगे आप, कैसे? इसमें तो प्लेन ही प्लेन है बेटा, ये कंपाउंड है, बीच में कोबाल्ट है, NH4 NH3 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 NH3, ऊपर Cl नीचे Cl, ये वाला प्लेन लगा सकते हो, ये वाला प्लेन लगा सकते हो, दो प्लेन लग रहे हैं आराम से इसमें। दिस कंपाउंड इज व्हाट, ये ट्रांस है अपना, तो दिस कंपाउंड इज व्हाट बेटा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, और ऑप्टिकली इनएक्टिव है, हेंस व्हाट, नॉट कायरल। कायरल है क्या? नहीं, कायरल नहीं है, नॉट कायरल, नॉट chiral compound. So these kind of questions will be asked and it's a very easy question. आपको सिर्फ POS लगा के चेक कर लेना है कि किसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री लग रही, किसमें नहीं लग रही, खत्म, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे भी देखो क्या पूछा इसने, क्वेश्चन फिर से देखो, इसने बोला है द कॉम्प्लेक्स कैटायन विच हैज टू आइसोमर्स, ठीक है, टू आइसोमर्स। पहली बात एक बात बताओ, क्या ये कंपाउंड कोई आइसोमर शो करेगा? नहीं करेगा ना बेटा, ना तो काउंटर आयन बाहर है कि उससे एक्सचेंज कर ले, है ना कोई एम्बिडेंटेड लिगेंड की लिंकेज शो कर ले, ना कोई लिगेंड इटसेल्फ कोई आइसोमरिज्म में नहीं है, तो ये कंपाउंड तो किसी तरीके का आइसोमरिज्म शो ही नहीं करेगा, पहली बात। दूसरे पे आओ, दूसरा क्या दे रखा है, NH ऑक्टाइडल है, ठीक है, इधर देखो कोबाल्ट NH3 5 और Cl+2, क्या ये किसी तरह की कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? नहीं करेगा, है ना। जो यही शो करने के लिए तो दो डिफरेंट लिगेंड, एटलीस्ट 2 से 3 डिफरेंट लिगेंड होने चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, सही बात है कि नहीं? तो आप ड्रॉ करके देख लो यार, ड्रॉ करने से पता चल जाएगा। कोबाल्ट, यहाँ पे आपने एक Cl रखा, यहाँ पे अमोनिया रख दिया लेट्स सपोज, और यहाँ पे अमोनिया 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 अमोनिया, आप बोलोगे हम यहाँ नहीं यहाँ लगा दो, तो बेटा बात तो वही होगी, आ तो अमोनिया की ट्रांस में रहा है वो, सही बात है कि नहीं? तो इसमें तो कोई आइसोमेरिज्म होगी नहीं, ठीक है। फिर आ जाओ बेटा इस पे, NO पे, NO कुछ शो कर सकता है क्या? NO के लिए वेट करते हैं, है ना। ये सेम कंपाउंड दे रखा है, बस चार्ज चेंज कर रखा है, अरे चार्ज चेंज करने से थोड़ी कोई इस पे फर्क पड़ जाएगा यार, नहीं ना, रहेगा था तो ऑक्टाहेड्रल ही, तो ये भी शो नहीं करेगा, दिस विल नॉट शो, दिस विल नॉट शो। आ जाओ इस पे, ये आइसोमेरिज्म शो कर सकता है क्या? आप बोलोगे मैम कैसे, समझ ही नहीं आ रहा। बेटा एक बात बताओ, इसमें यहाँ पे ये क्या दे रखा है, इसमें यहाँ पे क्या दे रखा है बेटा, ये कौन सा लिगेंड है? एम्बिडेंटेड, और एम्बिडेंटेड लिगेंड जो है वो आइसोमेरिज्म शो करता है, और कौन से आइसोमेर बनेंगे? लिंकेज, दो आइसोमर बनेंगे इसके, कौन से? कोबाल्ट, फिर क्या रखोगे? NH3 5 NO2+2, ठीक है। एक और कौन सा बन सकता है इसका? कोबाल्ट NH3 5 ONO और +2, तो एक बार नाइट्रोजन से कनेक्टिविटी है कोबाल्ट की, एक बार ऑक्सीजन से कनेक्टिविटी, तो कौन सी आइसोमेर शो कराई? लिंकेज आइसोमेरिज्म, इजी क्वेश्चन, तो क्या आ जाएगा इसका ऑप्शन? थर्ड ऑप्शन मिल जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा, इतने इजी क्वेश्चन है। इधर आओ, नेक्स्ट क्या दे रखा है, क्वेश्चन पढ़ो पहले, तो क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, which one of the following complex has the possibilities to exist as मेरिडोनियल आइसोमर्स। अब आपको मैंने पहले बता रखा है, मेरिडोनियल के लिए फेस दो तरीके के, मेरिडोनियल और ये सब, उसके लिए क्या होना चाहिए? मेटल होना चाहिए, और A3 और B3 अगर आपका प्रेजेंट है तो इट विल शो व्हाट, मेरिडोनियल फेस, है ना। तो देख लो कौन सा इसमें A3 और B3 वाला, पहला ही कॉम्प्लेक्स है यार, और तो क्या, ये शो कर देगा मेरिडोनियल, सिंपल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, if Ni+2 is replaced by Platinum+2 in this particular complex, ठीक है, which one of the following properties are expected to change? चलो देखते हैं, पहले Ni का देख लेते हैं, NiCl2 Br2, और क्या दे रखा है बेटा? -2 दे रखा है, -2 दे रखा है, तो पहले कोऑर्डिनेट वो निकाल लो, x -4 = -2, तो x = what,
-2 +4, तो बेसिकली निकल आपका किस में यहाँ पे +2 में, ठीक है, पहले दे रखा है बेसिकली, फिर भी हम लोगों ने निकाल लिया। Na+2 का मतलब क्या हो गया बेटा 3D8, ठीक है 3D8 है, आता है समझ में इतना। ये दोनों के दोनों लिगेंड क्या है, वीक फील्ड लिगेंड, देयर इज नो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, सही बात, कोई चेंज नहीं है, 3D8 का 8 ही है, तो कैसे रहेगा ये 1 2 3 4 5 5 6 7 8, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सही बात है कि नहीं, हाँ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इतना समझ में आता है। अब ये बोल रहा है कि आप एक काम करो, निकल को प्लेटिनम से रिप्लेस कर दो, ठीक है, निकल को प्लेटिनम से रिप्लेस कर दो, तो प्लेटिनम +2 भी वही D8 शो करेगा, कोई दिक्कत नहीं, इसमें क्या आ जाएगा अपना 4D8, सही बात है कि नहीं, है ना, ये 4D सीरीज में आ गया प्लेटिनम, यहाँ तो कोई दिक्कत है किसी को नहीं, है ना। अब देखो, अब जब प्लेटिनम को इसके रिप्लेस करा तो प्लेटिनम इज व्हाट 4D सीरीज की मेटल है, सही बात है कि नहीं, और 4D और 5D सीरीज के मेटल जो है वो क्या बनाते हैं आपके, और ये वाला कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा बेटा, ये वाला कॉम्प्लेक्स कौन सा है sp3, लेकिन जैसे ही Na+2 को आप किससे रिप्लेस करते हो प्लेटिनम +2 से, तो पहली बात तो इसके स्ट्रक्चर में चेंज आ जाएगा, एज 3D और 4D और 5D सीरीज के जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कॉम्प्लेक्स वो कैसे होते हैं बेटा, स्क्वायर प्लेनर, सही बात है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्लेटिनम के चेंज होने से, क्योंकि प्लेटिनम क्या शो करता है बेटा, बेसिकली प्लेटिनम वाली लेंथ एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बेसिकली, है ना, डाउन द ग्रुप जाने पे साइज की वजह से, जो इसमें क्या हो जाती है, ये लिगेंड्स की क्या करवा देते हैं, पेयरिंग करवा देते हैं, क्या करवा देते हैं बेटा, पेयरिंग करवा देते हैं 3D और 4D सीरीज के मेटल्स, ठीक है, पेयरिंग करवाने की वजह से अब ये जो दो है वो आपस में क्या हो जाएंगे, ऐसे पेयरिंग कर लेंगे, तो बेसिकली हमारे पास क्या बचेगा, क्या बचेगा बेटा, हमारे पास बचेगा DsP2, एंड कॉम्प्लेक्स जो था वो अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर में। तो पहली बात तो देयर इज चेंज इन व्हाट, ज्योमेट्री, यस, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में चेंज आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा, दूसरे वाले ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म चेंज आएगा नहीं, ऑप्टिकल में भी, ये ऑप्टिकली क्या है, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और स्क्वायर प्लेनर भी ऑप्टिकली, भाई टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स भी देख लो, Ni है यहाँ पे, ऊपर Cl है, ये है इधर है, तो उसको हम लोग कट कर सकते हैं ना बीच से, कोई दिक्कत नहीं है, सच है ना, कट किया जा सकता है, क्लियर है कि नहीं, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे, बोथ आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा, यस, तो ऑप्शन विल बी क्या आएगा, ऑप्शन क्या आएंगे आपके ए बी डी, ए बी डी कहीं दे रखा है था, यस, फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, क्लियर है इतना, चलिए, हाँ किसी को इसमें तो डाउट नहीं है कि मैम ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, बेटा एक बात बताओ, एक कॉम्प्लेक्स तो तुमने ये बनाया, Cl है Br है Br, ये तो वैसे भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है बेटा, है ना, और ये देखो Ni था, Cl है, या फिर ऐसे जैसे भी ड्रॉ करना चाहो आपकी मर्जी, Cl Br Br, तो ये तो Gi शो करा ही नहीं करा, जरा चीज, लेकिन एक बात बताओ, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में तो लग सकता है ना यार, प्लेन ऑफ सिमेट्री लग जाएगा, कैसे आप ऐसे, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऐसे होता है, ऐसे और ऐसे होता है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसे होता है, ऐसे दिखता है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये ऐसे है और ये थोड़ा ऐसे दिखता है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, है ना, तो आप इन क्या कर सकते हो, एक ऐसे दो उल्टे भी लगा दो, एक भी ऐसा है और दूसरा भी ऐसा है, समझ में आ रही बात इतनी, भाई एक भी ऐसा है, जैसे कि इसको समझा देते हैं और अच्छे से, जैसे ये है ना, एक तो ये हो गया, और ऐसा ही आप कैसा ऑब्जर्व कर लो, ऊपर ऐसे उल्टा, मतलब ये इधर और ये इधर, ये ऐसा, ये दोनों नीचे और ये इधर और ये, तो ये प्लेन लग जाएगा ना बेटा, सब आधा आधा कट जाएगा, बीच में से प्लेन लगा दो, सही बात है कि आधा आधा कटा, काम खत्म, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग मेरे को करके दिखाओ, मैं इसमें पूछ रही हूँ टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने होंगे इस पर्टिकुलर कंपाउंड में, आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना है, ठीक है, क्लियर है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे रखा है, आपको इसका टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स बताने, ठीक है, ये IIT में अभी तक नहीं पूछा गया है ऐसा क्वेश्चन, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि शायद पूछ ले वो लोग, है ना, तो एक बार इसका आंसर करना आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, देखिए बेटा,
नेक्स्ट आप देखिए कि वी हैव सम इम्पोर्टेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो कि आप लोग को ध्यान में रख के जाने हैं। कौन कौन से बेटा? पहला आपको ध्यान में रखना है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स इज वे मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि हर बार मतलब मोस्टली आपको पूछा जा रहा है कि इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +1 है। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स दिखता कैसे है, क्या हाइब्रिडाइजेशन है, ये सब चीजें आपको इसके बारे में फिर निकल डीएमजी वाला देख के जाना है। निकल डीएमजी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, रेड कलर का होता है, Na+2 ऑक्सीजन स्टेट में है ना। फिर आपको देखे जाना है विल्किंसन कैटलिस्ट, है ना। विल्किंसन कैटलिस्ट क्या होता है बेटा आपका? RHCl और PPH3 होल थ्राइस, है ना, जो कि बेसिकली आपको किस में काम आता है, और जब हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजनेशन करते हैं, है ना, हाइड्रोजन ऐड करते हैं एल्कीन्स पे। जिगलर नाटा कैटलिस्ट जब हम लोग पॉलीथीन बनाते हैं तो यूज करते हैं। फिर आपके बाद में पर्शियन ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स, इसमें इन दोनों आयरन की ऑक्सीजन स्टेट पूछी जा सकती है, दिखता कैसे है, क्या कलर है उसका, है ना। फिर आता है सिस्प्लेटिन जो कि कैंसर ट्रीटमेंट में हम लोग यूज करते हैं। तो ये कुछ 4-5 मैंने इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स लिखे हैं जो कि आपको ध्यान होने चाहिए। इनकी ऑक्सीजन स्टेट, इनका नेचर कैसा है, मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, क्या क्या यूजेस है, हर बार इनसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप थोड़े ये 3-4 कॉम्प्लेक्स आप याद करके जाइए, इनके बारे में मैग्नेटिक और इनकी ज्योमेट्री वगैरह सब पढ़ के जाइए अच्छे से। ठीक है बेटा, चलो आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू, आई होप यू लाइक दिस पर्टिकुलर लेक्चर। सो बाय स्टूडेंट्स।